वन क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। केंद्र सरकार ने बाघिन T114 के दोनों शावकों को रिवाइल्डिंग की जो मंजूरी है उनके लिए यहां पर दे दी गई है। एनटीसीए से पहले ही मिल चुकी थी दोनों की शिफ्टिंग की मंजूरी। T114 का नर शावक किया जाएगा विषधारी में रिवाइल्ड, मादा शावक को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। दोनों की करीब 23 महीने उम्र हो चुकी है। विषधारी और मुकुंदरा में बाघ पुनर्वास को लेकर वन विभाग गंभीर है, जिसके चलते ये फैसला यहां पर लिया गया है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपादक पवन उपाध्याय के प्रयास रंग लाए हैं। जल्द अभेड़ा शुरू होगी। बायोलॉजिकल पार्क से दोनों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाएगी। विस्तार से जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केंद्र सरकार ने बाघिन T114 की दोनों शावकों की जो रिवाइल्डिंग की मंजूरी है वो निर्मल जी यहाँ पर दी है। शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए इंदु, ये बहुत ही बड़ी मामला इस मायने में कहा जा रहा था क्योंकि करीब 23 महीने के हो चुके हैं दोनों शावक T114 के। जनवरी 2023 में T114 की मौत हो गई थी। उसके बाद इन दोनों शावकों को रणथंभौर से कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां लगातार इस बात की उसके बाद प्रयास किए जा रहे थे और फर्स्ट इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल रहा जिसने लगातार इस मामले को उठाया कि जंगल का जो बाघ है वो जंगल में ही रहना चाहिए, उसको आप पिंजरे का बाघ बना के मत छोड़िए। लगातार हम इस बात की कोशिश कर रहे थे और ये बात एनटीसीए तक भी पहुंची, राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तक भी पहुंची और देखिए दिल्ली भी पहुंची। तो सबसे पहले तो राज्य सरकार ने एक मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के स्तर से प्रस्ताव तैयार है जिसको एनटीसीए ने जिसको मंजूरी दे दी इनकी रिवाइल्डिंग की। उसके बाद ये प्रस्ताव गया MOEFF में, यानी कि केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो मंत्रालय है उसमें इस प्रस्ताव को भेजा गया, जहां से इसको मंजूरी मिल चुकी है। और अब इसके बाद इन दोनों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोनों ही शावकों को, इनमें से जो नर शावक है उसको रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा और जबकि जो मादा शावक है उसको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। और ये दोनों टाइगर रिजर्व के लिए भी इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मुकुंदरा है उसके 2 प्रयास उसके पुनर्वास के, वहाँ बाघ पुनर्वास के फेल हो चुके हैं। वहाँ लगातार तीसरा प्रयास चल रहा है। वहाँ फिलहाल एक बाघ और एक बाघिन है। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि वहाँ एक बाघिन को और छोड़ा जाए और चूंकि ये 23 महीने की हो चुकी है, यानी लगभग 2 वर्ष की इसकी अवस्था हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर ये इसका पेयर बनाया जाएगा वहाँ जो MT1 है उसके साथ। और दूसरा जो नर बाघ है, जो नर शावक है, उसको रामगढ़ विषधारी शिफ्ट किया जाएगा। तो रामगढ़ विषधारी में भी जिस तरह से MT2 की मौत हुई थी उसके बाद ये लगातार कोशिश की जा रही थी कि वहाँ बाघों को ट्रांसलोकेट किया जाए। और अच्छी बात यह है, देखिए जब रिवाइल्डिंग होगी तो इसका मतलब यह है कि वो पिंजरे से निकलकर एक बार फिर जंगल में पहुंचेंगे। हालांकि बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरह से हमारे मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय से बात हुई, उनका कहना भी यही था कि निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कोशिश ये थी कि अभेड़ा के अंदर इनकी रिवाइल्डिंग की इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, यानी कि इनको लाइव शिकार करना सिखाया जा रहा था। इनको और भी तौर तरीके जंगल के कानून इनको बताए जा रहे थे कि किस तरह से जंगल में सर्वाइव करना है। तो ये निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो इनमें उस तरह का एक पैदा हुआ एक जज्बा की जंगल में रह सकेंगे, लेकिन फिर भी चुनौतीपूर्ण है। तो पहले जब इनकी शिफ्टिंग होगी, अब शिफ्टिंग की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। जैसे इनकी शिफ्टिंग होगी तो पहले तो इनको एनक्लोजर में रखा जाएगा, वहां के माहौल के इनको अनुकूलन इनका कराया जाएगा, कंडीशनिंग कराई जाएगी और जैसे जब ये वहां के माहौल के अनुकूल हो जाएंगे तो इनकी हार्ड रिलीज की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये न केवल फर्स्ट इंडिया न्यूज की बल्कि तमाम जितने भी जो वन्यजीव प्रेमी हैं जो लगातार इस बात के लिए मांग कर रहे थे, खासकर कोटा के जो वन्यजीव प्रेमी हैं, जो रणथंभौर के जो से जुड़े वन्यजीव प्रेमी हैं, जो रामगढ़ विषधारी से, वो ये बात की कोशिश कर रहे थे कि इनको शिफ्ट किया जाए, इनकी रिवाइल्डिंग की जाए। तो उन सभी के लिए खुशी की बात है और सबका योगदान निश्चित तौर पर इसमें महत्वपूर्ण है, चाहे तमाम वो वन्यजीव प्रेमी हों, शोध छात्र हों, फर्स्ट इंडिया न्यूज या हमारे जैसे और जो कोशिश कर रहे थे मीडिया कर्मी या तमाम जो सरोकार रखते हैं जो वन्यजीवों से, उन सबकी ये जीत है। और कहा जा सकता है कि जल्दी इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो एक राजस्थान के अंदर ये पहला इस तरह का एक सफल प्रयास होगा जिसमें 2 साल के जो पिंजरे में 2 साल तक रह लें, यानी करीब 23 महीने रह लें, उन बाघ शावकों को वापस से रिवाइल्ड यानी जंगल में छोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर दोनों बाघ शावकों के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन एक नई नजीर होगी। और इसके बाद जो रिवाइल्डिंग का प्रोसेस है, चाहे वो कुछ पैंथर के शावकों की बात हो, चाहे या रणवीर जो T79 का शावक है जो जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पड़ रहा है, उसकी भी रिवाइल्डिंग के प्रयास किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ फैसला है और इसके लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय, आज उनका जन्मदिन भी है, उन्होंने जन्मदिन पर जिस तरह की जानकारी साझा की है उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो दूसरे इस तरह के जो शावक हैं उनकी रिवाइल्डिंग का प्रोसेस भी जल्दी शुरू किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।